हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 33 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 25 फरवरी 2022। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। एक कक्षा में अध्यापक ने कुछ रंगीन प्लास्टिक की गेंदें एक टोकरी में डाली। फिर जो अध्यापक हैं वो बोलते हैं, प्रभजोत टोकरी में से 4 गेंदें लाओ। प्रभजोत 4 गेंदें ले आया। देखिए 4 गेंदें प्रभजोत ले आया। रति, अब तुम टोकरी से 9 गेंदें लाओ। रति 9 गेंदें ले आती है। मीनल, क्या तुम टोकरी से 0 गेंदें ला सकती हो? मीनल उलझन में आ गई और उसने कहा नहीं। फिर अध्यापक बताते हैं, हम 1 वस्तु, 2 वस्तुएं और इसी प्रकार वस्तुएं गिन सकते हैं, परंतु हम 0 वस्तुएं नहीं गिन सकते। 0 का अर्थ होता है किसी वस्तु की अनुपस्थिति और इसलिए 0 को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम 0 को नहीं गिन सकते। 0 का अर्थ होता है कि कुछ भी नहीं। ठीक है, 0 क्या है? कोई भी चीज नहीं हो, किसी भी चीज की अनुपस्थिति को हम 0 कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नॉर्मल सा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कि आप अपनी मातृभाषा में 0 को क्या बोलते हैं। तो आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे जो हिंदी है उसमें 0 को शून्य बोलते हैं। ठीक है, शून्य यानी 0। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है गतिविधि, निम्न अनुसार तालिका को भरिए। तो इसे देखते हैं। a इज इक्वल टू 1, ऐसे ही b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, ऐसे ही d इज इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया है, जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग नहीं होती, 1 2 3 4 5, मैं 10 तक लिखती हूँ ओनली अभी, 7 8 9 10। ठीक है, तो ये मान लो मैंने 10 तक काउंटिंग लिख ली। अब 1 नंबर पे a आता है, फिर ABCD भी हम लिख देंगे नॉर्मल। ठीक है, DEFGHI HIJ। ठीक है, ये हमने लिख दी। तो अब यहाँ पर क्या है? 1 के आगे a पढ़ रहा है, तो यानी 1 इज इक्वल टू a, 2 के आगे b पढ़ रहा है यानी 2 इज इक्वल टू b, 3 के आगे c पढ़ रहा है यानी 3 इज इक्वल टू c, ऐसे 4 के आगे d, 5 के आगे e, 6 के आगे f। ऐसे ही आप देख लीजिए हर नंबर के आगे जो लेटर है ना, वो आपको इसी तरीके से उस टेबल को आपको भरना है ना। जैसे a के आगे 1 था तो 1 लिखा, b के आगे 2, फिर 3, तो हमें काउंटिंग पूरी लिखती जानी है। फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो मैंने इंग्लिश में बोली, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कर कर ये 26 तक यहाँ पर लिख रखी हैं। फिर अब अंग्रेजी वर्णमाला में लिखकर अपने नाम के अक्षरों का योग ज्ञात कीजिए। अपने कुछ दोस्तों के नाम के अक्षरों का योग भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अपनी मातृभाषा में बोलिए या लिखिए। उदाहरण के लिए AMAR में A इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 13 और R इज इक्वल टू 18। तो अब यहाँ पर देखो, किसी बच्चे का नाम है अमर। ठीक है, तो अब यहाँ उदाहरण के लिए आपको दे रखा है, मान लो किसी का नाम अमर है, तो A जो है ना, A फर्स्ट नंबर पर पड़ता है ना। आप ऊपर से देख सकते हैं A के आगे 1 लिखा है, तो यानी 1 आप इधर 1 लिख दोगे। उसके बाद M, ठीक है, उसके बाद क्या है? M, तो यहाँ से आप M ढूंढिए। देखिए ये रहा M के आगे 13 है, M के आगे क्या है? 13, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? M के यहाँ पर 13 लिख देंगे। ठीक है, फिर आज आगे A आता है, फिर A के आगे दोबारा से 1 है, तो आप 13 में प्लस कर देंगे 1, फिर सबसे लास्ट में R है, तो देखिए R कहाँ पर है? यहाँ R हम यहाँ से ढूंढते हैं, R ये रहा, R के आगे 18 लिखा है, तो अब आप यहाँ 18 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सबको जोड़ने पर आपका आंसर 33 आएगा। इसी तरीके से आपके जितने भी दोस्त हैं उनके नाम आप लिखो। यहाँ पर अपने मम्मी पापा और अपना भी नाम आप लिख सकते हो। जैसे निधि आपके किसी दोस्त का नाम है मान लीजिए, तो N, तो N कहाँ पर पढ़ रहा है? N यहाँ पढ़ रहा है, इसके आगे 14 है, तो हम यहाँ 14 लिख देंगे। फिर उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? फिर आगे है I, तो I कहाँ पर है? आई देखिए यहाँ आई के आगे 9 लिखा है, तो हम 9 लिख देंगे, यहाँ पर 9 जोड़ देंगे। उसके बाद D कहाँ है? ये रहा, D के आगे 4 है, तो हम यहाँ 4 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से फिर H कहाँ पर है? देखिए H इधर है, H के आगे 8 है, तो इधर 8। उसके बाद I दोबारा से, I के आगे क्या है? I के आगे 9 है, तो इधर 9 और जोड़ दिया। तो अब इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सभी संख्याओं को, तो इन सब संख्याओं को जोड़ने पर आंसर आ गया 44।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरी गतिविधि को पूरा करोगे और अपने दोस्तों के नाम यहाँ ऐसे ही लिखते जाओगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। क्या नाम में अधिक अक्षर होने से योग भी अधिक आता है? अपने अध्यापक एवं अपने सहपाठियों के साथ प्राप्त परिणाम का विश्लेषण कीजिए। तो ये जो प्रश्न पूछा है इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर अक्षर ज़्यादा हों तो उसका योग भी ज़्यादा आएगा। यह निर्भर करता है कि उस अक्षर का नंबर कितना है। ठीक है, जैसे के लिए अब अगर हम बात करें रिया की, तो रिया छोटा सा नाम है, लेकिन इसमें जो अक्षर हैं उनकी बड़ी बड़ी संख्या हैं। ठीक है, वाई की संख्या खुद 25 हो गई। ठीक है, उसके बाद आर की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, आर की संख्या भी 18 हो गई। तो अगर आप इसको जोड़ें तो आंसर हमारा इसके सारे अक्षरों को जोड़ने पर 53 आएगा। तो अब देखो, रिया छोटा सा ही नाम है लेकिन इसके अक्षरों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए इन्हें जोड़कर ज़्यादा बना। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि नाम बड़ा हो तो ज़्यादा बड़ा योग होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यही हमारी आज की वर्कशीट थी। और देखिए, कंट्रीज़ क्विज़ खेलने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।